हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीसीपी पेशेंट पर स्वागत है। आज हम 9 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय नौसेना का आईएनएस त्रिकंत किस देश के दार ए सलाम पहुंचा है? तंजानिया। भारतीय नौसेना का परीक्षण मिशन आयो सागर 2026 अपनी पहली तैनाती के तहत किस देश पहुंचा है? मालदीव। नेशनल मैरीटाइम डे किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, जिसकी थीम है टू गेट फॉर हेल्थ एंड स्टैंड फॉर साइंस। किस देश में खसरा मिसल्स के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? बांग्लादेश। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत को 16 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? फर्स्ट। भारत के द्वारा किस पड़ोसी देश में आए विनाशकारी भूकंप और बाढ़ के लिए मानवीय सहायता भेजी गई है? अफगानिस्तान में। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? होम बाउंड को। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को धुरंधर मूवी के लिए और बेस्ट एक्टर यामी गौतम हक मूवी के लिए। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक पहली क्रिटिकलिटी हासिल कर ली गई है? तो ये जो है ये स्थित है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, 500 मेगावाट का, और ये पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसने पहली क्रिटिकलिटी जो है हासिल कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी होता क्या है? मतलब रिएक्टर की वो स्थिति है जब जो न्यूक्लियर फिजन है उसकी जो श्रृंखला है उसकी प्रक्रिया बाहरी हस्तक्षेप के बिना खुद को बनाए रखने में सक्षम है। मतलब जो न्यूक्लियर फिजन होता है इसके तहत, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होता है जिसमें क्या होता है कि एक जो बड़ा आपका न्यूक्लियर अणु होता है वो दो पार्ट में या एक दो या ज़्यादा पार्ट में टूटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये खुद से अपना जो है अपने आप को कंट्रोल कर ले और इसको इसको किसी तरीके के से, क्योंकि ये जब ये कब किस टूटते हैं जब इस पे एक जो है दूसरे न्यूट्रॉन या किसी चीज़ से इन पे अटैक किया जाता है, इनके ऊपर जो जब ये गिरते हैं तभी ये इस तरीके के रिएक्शन होते हैं। तो ये खुद से जब ये करने लग जाएं कंट्रोल वे में, तो ये जो होती है उसको क्रिटिकलिटी कहते हैं। तो ये जो है ऐसा करने वाला इंडिया जो है अभी ये रिएक्टर हुआ है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद ही, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है ये तमिलनाडु में, इसकी 3 स्टेजेस है। तो इसने अभी जो है ये फर्स्ट स्टेज पार कर लिया है जिसको हम क्रिटिकलिटी कह रहे हैं, और अब ये सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है। ये जो ब्रीडर है एक रिएक्टर है जिसका अर्थ है कि अपनी खपत से अधिक परमाणु ईंधन पैदा करने में सक्षम है, और ये रिएक्टर भविष्य में भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने की दिशा में है। अब ये प्रयोग के बाद जो है, ये सफलता के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास परिचालन वाला जो है कॉमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और इसका जो निर्माण है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। ये डिजाइन किया गया और इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। उसका मैं आपको बता देती हूँ। न्यूक्लियर जो फिजन होता है और जो एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन होता है जिसमें एक बड़ा जो एटम होता है वो दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर एटम में जो है टूटता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि जब दो बड़े बड़े एटम जो होते हैं, सॉरी, दो छोटे छोटे एटम मिलकर, ठीक है, और दो या दो से अधिक छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम का जब वो बनाते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन है स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कंबाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में वो हैवी एलिमेंट्स एटम यूज होते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए लाइट एटम यूज होते हैं क्योंकि छोटे छोटे ये जुड़ के खुद बड़े बनते हैं। जो एनर्जी आउटपुट होता है इसमें लेस जनरेट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है।
इसकी जो इसमें जो है इसको नॉर्मल या कंट्रोल वे में कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है। इसके न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है बहुत सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होते हैं और इसमें वेरी लो वेस्ट जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन के न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है एग्जाम्पल है वो सन और स्टार में जो है, जैसे सन में हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये सन में, स्टार्स में। तो ये सब जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो एटम बम है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्जाम्पल है, और हाइड्रोजन जो बम है ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है, सॉरी, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर देखें तो जो फ्यूल रॉड होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि आप स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में अधिकतर आते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है फ्यूल रॉड, ठीक है। ये जो फ्यूल रॉड होता है ये हीट प्रोड्यूस करता है जब इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। दूसरा होता है कंट्रोल रोड, जो कि चेन रिएक्शन जो होती है कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रॉन जो है वो एटम पे अटैक करते हैं और वो फिर उसके बाद छोटे छोटे और पार्ट में टूटता चला जाता है। ये जो रिएक्शन है चेन रिएक्शन, जो इसके कारण एक्सेस जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उसको जो है एब्जॉर्ब करने का काम जो है कंट्रोल रॉड करता है, जिसमें होते हैं उसके लिए मटेरियल यूज होता है कैडमियम बोरोन। मॉडरेटर होता है ये जो न्यूक्लियर का जो स्पीड है उसको कम, न्यूट्रॉन का स्पीड कम करने का काम करता है, जिसके लिए यूज होता है वाटर ग्रेफाइट। और कूलेंट जो होता है जो एक्सेस हीट जनरेट होता है उसको कम करने का काम करता है, जिसमें यूज होता है वाटर, CO2 और सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली क्वाड पर्ल एम्प्यूटी तीर अंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है पायल नाग, ठीक है। तो अभी जो है जो बैंकॉक में जो वर्ल्ड आर्चरी हो रहा था उसी के दौरान जो है 18 वर्षीय तीरंदाज पायल नाग ने बैंकॉक में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास तो रचा है, साथ में दुनिया की ये पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी, मतलब चारों अंग जो है इनके नहीं है। तो ये मतलब हाथ दोनों पैर इनके नहीं है। तो ये ऐसा करने वाली पहली तीरंदाज बन गई है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। और शीतल देवी ने जो है पायल नाग है, इन्होंने किनको हराया है? दुनिया की नंबर 1 और पैरालंपिक पदक विजेता शीतल देवी, जिनका संबंध भी इंडिया से, उन्हीं को हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण भी जीता है और शीतल देवी के साथ भी जो मिलके जो है टीम स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा जो पायल नाग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली ऐसी तीरंदाज है जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। ये है पायल नाग, ये है शीतल देवी, ठीक है। इन्हीं को हरा के जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सिंगल कैटेगरी में। इसके अलावा जो है एक और फैक्ट है गेम से, भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश नेलावल्ली ने राइफल और पिस्टल के ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट का देखें तो हम राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली रेसर बनी थी आरसी गुप्ता। फार्मूला 1 एकेडमी डिस्कवर योर ड्राइव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय रेसर बनी थी आतिका मीर। भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने IIBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया था। पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी थी प्रणवी उर्स। 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर जानवी जिंदल है। नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज प्रीति पवार है। केरल की तान्या नाथन देश की पहली दृष्टिबाधी जज नियुक्त हुई है। इसके अलावा जो है कर्नाटक के चिक्कबलपुरम में देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बनाया गया है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के 145 साल के इतिहास में जो विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन है उसमें TTA पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी सरिता युल्म। श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुप्रीडेंट बनी है सवा शॉल।
अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंथाना। भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की बनी है मेनका गुरुस्वामी। भूमिका श्रेष्ठा जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। और साध्वी निरंजन ज्योति जो है ये एनसीबीसी के आयोग को संभालने वाली पहली महिला के अध्यक्ष पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है। और अश्विनी भिड़े मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस मिशन 2 द्वारा किस पूर्व मिशन का रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार चांद के सबसे करीब इंसान पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसने जो है आर्टेमिस मिशन 13 जो है इसका अपोलो 13 का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, तो धरती से अभी जो है अमेरिका का जो है आर्टेमिस मिशन 2 जो है 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्री, ये है आर्टेमिस मिशन 2, ये अप्रैल की 1 तारीख को लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जो हैं रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन, ये जो है चांद के करीब गए हैं और चांद के चारों ओर एक फ्लाई बाय मतलब चक्कर लगाकर वापस आने का ये मिशन था। तो इसी मिशन के तहत जो है इनके द्वारा जो है एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि इनके द्वारा जो है आर्टेमिस 2 के चारों अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में उस स्थान पर गए हैं जहां अब तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, तो अप्रैल 1917 में जो है अपोलो 13 लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी के से जो है करीब पहुंचा था। पृथ्वी से जो कितना दूर गया था, 4,171 किलोमीटर दूर जाने का रिकॉर्ड पार कर लिया था। अभी जो है नासा का जो आर्टेमिस 2 है, जिसके तहत ओरियन कैप्सूल में बैठ के ये चारों अंतरिक्ष यात्री गए हैं, इन्होंने पृथ्वी से अधिकतम 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो 1972 के दौरान जो अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है। चंद्रमा के सफर के लिए ओरियन कैप्सूल में सवार होकर ये चारों अंतरिक्ष यात्री गए थे। इसमें से कुछ और भी रिकॉर्ड बने, जैसे नासा के से जो है रीड वाइजमैन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री जो इसमें गए हैं वो है विक्टर ग्लोवर, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, और पहली जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये। और कनाडा के जो है अंतरिक्ष संगठन से जेरेमी हैसन गए हैं, जो कि पहले गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो इसमें शामिल हैं। अपोलो प्रोग्राम की बात करें तो ये अमेरिका का ये प्रोग्राम था जो 1961 से 72 के बीच जो है ये जारी रहा था, जिसमें से बहुत सारे मिशन हुए हैं, जैसे अपोलो 11, 13, 14, 12, 17, इस तरीके से। तो कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे अपोलो 11 जो 1969 में हुआ था, ये एक ऐतिहासिक मिशन था, क्योंकि इसी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा था। अपोलो 17 जो है 1972 में हुआ था, ये लास्ट मिशन था, अंतिम मानवयुक्त मिशन था। इसमें कमांडर यूजिन सेनन चांद पर चलने वाले आखिरी व्यक्ति थे। अब प्रोग्राम शुरू किया गया नासा के द्वारा दशकों बाद आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके तहत आर्टेमिस 1 जो है 2022 में जारी किया गया था। ये एक मानव रहित मिशन था, इसमें कोई मानव नहीं गया था, सिर्फ ओरियन जो कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ के गए हैं, ये ओरियन कैप्सूल गया था आर्टेमिस 1 में बिना मानव के, और चांद का चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक वापस आ गया था। आर्टेमिस 2 में जो इसी ओरियन कैप्सूल में बैठ के 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं और चांद का चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं। अब नासा का अगला मिशन होगा आर्टेमिस 3। इसके तहत जो है ये लगभग 2027-28 में भेजा जाएगा। इसमें जो है पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जो कि चंद्रयान 3 गया था, वहां पे जो है दक्षिण ध्रुव पर उतारने की योजना बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया का चंद्र मिशन गया था, दक्षिण ध्रुव पे लैंड हुआ था, तो वहां पे मानव को भेजने का तैयारी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो नासा के द्वारा पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाली रॉकेट इंजन ड्रैको का परीक्षण किया गया था। नासा और यूएसए के द्वारा डार्क मैटर का खोजा गया था, जिसका नाम Cloud9 रखा गया है। सुनीता विलियम जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो नासा में ही से जो है वो रिटायर्ड हुई हैं और उन्होंने 27 वर्ष इसमें सेवा दिया था। नासा के आगामी मिशन आर्टेमिस 2 का ही हिस्सा ये है, ये अवतार प्रोजेक्ट।
इसरो के द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 के लिए चाँद पे जो है साइट फाइनल की गई है, वो उसका नाम है मून्स माउंटेन MM4। हैदराबाद के एक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा धवन-3 इंजन का 145 सेकंड तक सफल परीक्षण किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन निर्माता कंपनी के द्वारा मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए स्वदेश UAV विकसित किया गया है। भारतवंशी नासा स्पेस एक्स चैलेंज में जो है एक ऋषभ राठौर हैं, इन्होंने नासा स्पेस चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया है इनको। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के G1 चरण का प्रक्षेपण जो है इसका निर्धारित किया गया है। ये कब किया जाएगा? 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी महिला बनी है दिव्या सिंह। पहली कौन है? तमतबिल खुर। ठीक है, तो ये भारत की ही दिव्या सिंह है, जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, और ये 28 वर्षीय एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, और इन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वो वैश्विक स्तर पे भी दूसरी महिला बनी जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उनसे पहले ये कारनामा जो है तामत बिल खोर ने जो है, जिनका संबंध बांग्लादेश है, उन्होंने किया था। कुछ फीमेल जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनका हम देख लेते हैं। स्टैटिक फैक्ट है ये। जैसे बछेंद्री पाल, आप सभी जानते होंगे, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी 1984 में। संतोष यादव जो है फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की थी, 1992 में और 1993 में। अरुणिमा सिन्हा ये एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी मतलब दिव्यांग महिला थी जिन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। मालावत पूर्णा ये यंगेस्ट गर्ल थी जिन्होंने वर्ल्ड जो है ये इस पे पहुंची थी, और उस समय 2014 में उस समय इनकी उम्र थी 13 साल 11 मंथ की। काम्या कार्तिकेयन यह यंगेस्ट इंडियन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई की थी, इंडियन थी। इनका नाम इस समय इनका एज था 16। इसके अलावा ज्योति रात्रे ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी 2024 में, जिनका एज था उस समय 55। दुनिया के कुछ इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक को हम देखें तो हर कॉन्टिनेंट के, तो नॉर्थ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो है मैकाले माउंट किनले। इसके अलावा साउथ अमेरिका का है एकानगुआ जो कि है 6962। इसके अलावा जो है यूरोप का जो है सबसे ऊंचा है वो है एल्ब्रुस। ठीक है, अफ्रीका का है माउंट किलिमिंजारो। एशिया का है माउंट एवरेस्ट, और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसहोजोकी, और अंटार्कटिका का है माउंट विंसन। ठीक है, तो ये हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन का देखें तो सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल चाइना में, जिसकी लंबाई जो है 8848 मीटर है। उसके बाद आता है माउंट K2 जो कि चाइना पाक बॉर्डर पे है, इसकी है 8611 मीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे कंचनजंगा, फोर्थ नंबर पे लातोस, फिफ्थ नंबर पे मैकालू, सिक्स नंबर पे है चोयू, 7 पे धौलागिरी, 8 पे मनासलू जो कि नेपाल में है, और 9th पे नंगा पर्वत। ठीक है, और 10 पे है अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रणवीर सिंह को। तो ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने, मतलब इस कंपनी के इतिहास में ये पहली बार है जब उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखें तो अमिताभ बच्चन को सिड स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था।
देश के दिग्गज फुटवेयर ब्रांड रेड चीफ के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2027 जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा में कितने गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है? तो ये जो है 6.05 गीगावाट की जो है वृद्धि की गई है, और लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो 46% की वृद्धि की गई है। तो ये 2025 अब जो है मतलब 2025-26 में जो है पवन ऊर्जा की जो क्षमता है उसमें 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे देश की कुल अब पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी होगी? 56 गीगावाट। ठीक है, ये टोटल है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कैसे बना? क्योंकि ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी ईयरली वृद्धि है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2016-17 में जो है इस टाइप का रिकॉर्ड बनाया गया था, उस समय जो है 5.5 गीगावाट की हुई थी, और ये उसके बाद जो है 2016-17 के बाद अब है कि ईयरली में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम पूरा साल पिछले साल से कंपेयर करें तो 46% की वृद्धि हुई है। सबसे अग्रणी राज्य कौन रहे? गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और ये जो उपलब्धि है भारत के 2030 का जो टारगेट है कि 500 गीगावाट जो है नॉन रिन्यूएबल इंजन द्वारा ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ नेशनल फैक्ट्स का हम रिवाइज कर लेते हैं। चीता ज्वाला के द्वारा 3 शावकों के जन्म के साथ देश में चीतों की संख्या 53 हो गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प जो है वॉइस वोट से गिर गया था। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विपक्ष के द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है। अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रस्तावित अध्यक्ष बनी कंचन देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का जो है रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? पवन कुमार चामलिंग का। हाल में संसद से ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो पास हुआ है, इसमें जो है सेल्फ परसिव्ड पर्सन आइडेंटिटी जो ऑप्शन है इसको हटा दिया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति के लिए 7 अधिकारी समूह का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है अभी 2026 मार्च में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा को प्रेसिडेंट पुलिस कलर जो है ये सम्मान जो है दिया गया है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड को भी जो है उत्तराखंड पुलिस को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हेल्थ समिट किस देश में संपन्न हुई है? तो संपन्न हुई है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में जो है G7 के जो है अध्यक्षता कर रहा है। तो ये जो है फ्रांस के लियोन में हो रहा है, और इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल मतलब कल हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंधों को समझना और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जो है एक वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना है। फ्रांस से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन करें तो यूक्रेन के द्वारा फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने के लिए समझौता हुआ था। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। G7 समिट 2026 यहीं हो रहा है। उत्तरी यूरोप में जो भीषण तूफान गैरोटी आया था, इसका नामकरण फ्रांस ने किया था। हाल में फ्रांस के संसद के द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर विधेयक को मंजूरी दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पे आए थे, और ये इसी समय जो है भारत सरकार के द्वारा फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ था, और भारत और फ्रांस के द्वारा 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो है फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन द ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने थे जावेद अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूएस मेजर क्रिकेट लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, और ये जो है 2026 सीजन के लिए सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स टीम के साथ इनका करार
हुआ है। गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब जीता गया था एलिना रावियंका, और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा थंडर ने जीता है। एस्कॉट वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरेबिया ने की थी। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में टॉप पे खिलाड़ी जो रहे वो कार्लोस अल्कराज रहे मेल कैटेगरी में। फीमेल में अरियाना सबालेंका। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी ने जीता था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के टी20 के चौथे संस्करण के ट्रॉफी अजर्सी का अनावरण सौरभ गांगुली एंड जहीर खान ने किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला डबल सुपर ओवर मैच जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। मनामा में आयोजित BWF पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रमोद भगत के द्वारा पुरुषों के SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया है। 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ISL इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने सुनील छेत्री। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। दुबई में गल्फ फूड 2026 में इंडिया को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। विक्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया था, जिसमें IGI एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा में 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया था। 39 अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का शुभारंभ CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। दिल्ली के भारत मंडपम में जो है अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल लीग ऑफ अरब स्टेट के महासचिव आए थे अहमद एबल गेट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई में संपन्न हुई थी। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित हुआ था। जर्मनी में जो है बायोफेस्ट 2026 हुआ था, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और दिल्ली में भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का हुआ था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। और इंडिया में की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 संपन्न हुई थी। और दिल्ली में जो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ था, जो कि 3 सूत्रों पर आधारित था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और थीम थी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 जो है इथियोपिया में संपन्न हुआ था। कल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है शीतल देवी को। और इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।